आपके पर्स व बैंक में जो भी रुपए हैं उन पर केवल दो ही नंबरों का राज चलता है, पहला रेपो रेट व दूसरा इंटरेस्ट रेट। रेपो रेट बैंकों के लिए होता है व इंटरेस्ट रेट कस्टमर्स के लिए। रेपो रेट व इंटरेस्ट रेट दोनों सेम नहीं है, दोनों ही डिफरेंट है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि रेपो रेट व इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस है व रेपो रेट हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन कैसे है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश कुमार, फाउंडर ऑफ रियल इंडियन मनी, योर पार्टनर इन ग्रोथ एंड सक्सेस। बैंक्स को जब शॉर्ट टर्म फंडिंग की जरूरत होती है तो वो देश के सेंट्रल बैंक को अप्रोच करते हैं। अब इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई बैंक्स को जिस रेट पर लोन देता है, मींस लैंडिंग करता है, उसे कहते हैं रेपो रेट। अब बैंक्स इस रेपो रेट में अपना मार्जिन ऐड करके जिस रेट पर इंडिविजुअल व नॉन इंडिविजुअल्स को लैंडिंग करते हैं, मींस लोन देते हैं, उसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट। अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। किसी भी इकोनॉमी में सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसा। यह हमारे इकोनॉमी में खून की तरह से काम करता है। जिस तरह शरीर में खून घूमता है वह उसके बेसिस पर शरीर का हर अंग काम करता है, उसी तरह से पैसा जब हमारी इकोनॉमी में घूमता है, मींस जब कमाया जाता है, खर्च किया जाता है, वह निवेश किया जाता है, तो उसी के बेसिस पर हमारी इकोनॉमी चलती है। इन सिंपल टर्म्स, मनी इज मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मीन्स आप इससे आसानी से चीजों को खरीद व बेच सकते हैं। क्या आज इतना आसान होगा कि यदि आप गेहूं के बदले में सामने वाले को जूते दे दें? जी नहीं, यह इतना आसान नहीं होगा। दूसरा, पैसे को बचा करके रखा जा सकता है, मीन्स फ्यूचर में आपको जब भी जरूरत हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, इससे चीजों की कीमतें तय की जा सकती है, मीन्स आप किसी भी कमोडिटी या सर्विस के प्राइस को इससे इजीली तय कर सकते हैं। इसलिए जब लोग पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं व निवेश करते हैं तो हमारी इकोनॉमी चलती है। जब लोग पैसा खर्च करना बंद कर दे या निवेश करना बंद कर दे तो हमारी इकोनॉमी रुक जाएगी। इसलिए जितनी तेजी से पैसा इकोनॉमी में घूमेगा उतनी ही तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी। यदि पैसा हमारे अर्थव्यवस्था की जान है तो रेपो रेट खून, या आप ये कह सकती हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए धड़कन है। सोचो, हमारी इकोनॉमी एक जिंदा इंसान है जिसका दिल धड़कता है, सांस चलती है और हर हिस्से में पैसा बहता है, और इस दिल का डॉक्टर है आरबीआई। अब उसकी धड़कन को कंट्रोल करने वाला बटन है रेपो रेट। जब हमारी इकोनॉमी थकी हुई लगती है, बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है, बिजनेसेस रुकने लगते हैं, तो आरबीआई दिल पर हाथ रखकर कहता है कि थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं और वो रेपो रेट घटा देता है। अब इससे बैंकों को आरबीआई से सस्ते रेट पर लोन मिलता है। अब यदि मुझे सस्ते रेट पर लोन मिलेगा तो मैं आगे लैंडिंग भी सस्ते रेट पर ही करूंगा। बैंक्स उस रेपो रेट में अपना थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके सस्ते रेट पर इंडिविजुअल व नॉन इंडिविजुअल्स को लोन देना शुरू कर देते हैं, लाइक होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार लोन एक्सेट्रा। इन सभी प्रोडक्ट्स में रिस्क व कोलेटरल के बेस पर मार्जिन डिसाइड होता है। सभी प्रोडक्ट्स में मार्जिन एक जैसा नहीं होता। उसी मार्जिन के बेसिस पर ही अलग अलग प्रोडक्ट का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड होता है। अब रेपो रेट प्लस मार्जिन ऐड करने के बाद जो रेट बनता है जिस पर बैंक्स इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल्स को लैंड करते हैं वह इंटरेस्ट रेट होता है। अब लोन सस्ता होने से लोग ज्यादा स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। इससे हमारी इकोनॉमी जोश में आ जाती है, लेकिन इस जोश की वजह से हर चीज के दाम बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, वह महंगाई बुखार की तरह चढ़ जाती है। अब आरबीआई फिर से स्टेथोस्कोप लगा करके हमारी इकोनॉमी की धड़कन को चेक करता है, वह यह डिसाइड करता है कि धड़कन बहुत तेज हो गई है, वह इसे स्लो करना पड़ेगा। इसे स्लो करने के लिए आरबीआई फिर से रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। अब रेपो रेट इंक्रीज करने से क्या होगा कि बैंकों को जो लोन मिलेगा वह महंगे रेट पर मिलेगा। यदि बैंकों को लोन महंगे रेट पर मिलेगा तो वो इसकी लैंडिंग भी महंगे रेट पर ही करेंगे। सो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल्स ने बैंकों से जो भी लोन लिए हुए हैं उनका इंटरेस्ट रेट भी उसी रेशो में बढ़ जाता है। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप अपना खर्चा कम करना शुरू कर देंगे, बिकॉज आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन ज्यादा आ गया।
तो धीरे धीरे इकोनॉमी में महंगाई दर कम होने लगती है, वह इकोनॉमी नॉर्मल पोजीशन पर दोबारा आ जाती है। आप यह कह सकते हैं कि रेपो रेट एक बेंचमार्क है जिसके बेसिस पर सभी लोन्स के इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं। यदि रेपो रेट बढ़ेगा तो सभी इंटरेस्ट के रेट बढ़ जाएंगे, यदि रेपो रेट कम होगा तो सभी प्रोडक्ट से इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। रेपो रेट व इंटरेस्ट रेट आपने जान लिया कि दोनों सेम चीज नहीं है, बट जितने भी इंटरेस्ट रेट है वो डायरेक्टली व इनडायरेक्टली रेपो रेट पर ही बेस्ड है। उसी के बेसिस पर इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें।